Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn science. हम लोग जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसमें हम लोग आज जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट करेंगे और ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ये प्रूव करके दिखाया जाएगा कि अगर हम किसी पिंड को ऊपर से फेंकते हैं और उसे दो जगह रोकते हैं तो उसका जो टोटल एनर्जी मिलता है वो सेम मिलता है। यही चीज यहाँ पर प्रूव होगी आपकी, यानी किसी पिंड को हम अगर 3 स्टेज से गुजार दें और वहां पर उसकी टोटल एनर्जी तीनों में सेम आ जाए तो यहाँ पर यह साबित हो जाएगा कि हमारी अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपना वर्क कर रहा है। ओके सर, देखिए यहाँ पर डेरिवेशन जो है वो क्या गुरुत्व के अंतर्गत है। गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरता पिंड है, मतलब एक पिंड को जब ऊपर से फेंका जाता है तो वो फ्रीडम होता, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मुक्त। उसे छोड़ दिया जाता है तो मुक्त हो जाता है और वो गुरुत्व के अंतर्गत होता है, मतलब ग्रेविटी के अंतर्गत होता है। आप देखते हैं कि हम लोग गेंद फेंकते हैं और थोड़ी देर बाद क्या होती है, वो गेंद हमारी जमीन पे गिरती है, मतलब ये साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इससे यहाँ पर देखिए फिगर के द्वारा मैं इस टॉपिक को आपको डेरिवेशन को क्लियर करूंगा। एक द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को फेंका गया और मैंने 3 स्टेज बनाई ए बी सी। जब वो द्रव्यमान को देखिए किससे हम शो करते हैं, स्मॉल एम से शो करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान की अंग्रेजी होती है मास, यानी इंग्लिश होती है मास। अब जब द्रव्यमान को ए से फेंका गया, जब ए से बी तक वो आया, तब उस समय जो उसकी डिस्टेंस थी, हाइट थी, वो एक्स थी। क्या थी? वो एक्स थी। और जब एक्स थी, एक्स के बाद क्या हुआ, उसके बाद जब बी से सी के बीच में आई तो वो आपकी एच माइनस एक्स हो गई। स्टूडेंट उसकी बाद हम लोग बात करते हैं ए से सी की बात करते हैं, ए से सी की टोटल बात करते हैं तो हाइट है पूरी ए से, क्योंकि 3 हमने पॉइंट लिए हैं ए बी सी। तो ए से जब बी पे वर्क हो रहा है तो एक्स हाइट पे काम हो रहा है, जब बी से सी पे वर्क हो रहा है। और देखिए टोटल हाइट तो ए से सी एच है, टोटल हाइट तो ए से सी की एच है, तो अब बी से सी में हाइट क्या आ गई, एच माइनस एक्स आ गई। अब सिर्फ बी के बाद क्या होता है, वेलोसिटी का वर्क चालू हो चुका होता है, यानी पॉइंट ए पे कोई भी वेलोसिटी का वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन पॉइंट बी से वेलोसिटी का वर्क हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वर्क हो रहा है। तो इससे आते हैं डेरिवेशन की लैंग्वेज में। माना द्रव्यमान स्मॉल है, मैंने इस डेरिवेशन को हिंदी में कन्वर्ट किया है कि जिससे हिंदी से पहले आपको क्लियर हो फिर इंग्लिश से भी क्लियर हो जाए। माना द्रव्यमान स्मॉल एम का एक पिंड पृथ्वी से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्थित है। माना द्रव्यमान स्मॉल एम का एक पिंड पृथ्वी से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्थित है। प्रारंभ में बिंदु ए पर वस्तु का वेग 0 है। प्रारंभ में बिंदु ए पर वस्तु का वेग क्या है, 0 है। तो ये तो कंफर्म होता है, देखिए कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी नहीं होती तो एनर्जी होती है, एनर्जी जरूर उसके पास होती है, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं होती है। अब मैंने क्या किया, जब उसने कहा बिंदु ए पर वस्तु का वेग 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। टोटल एनर्जी का फार्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है U इक्वल mgh। वो क्या होता है, U इक्वल mgh। मैंने यहाँ पर mgh को पुट अप कर दिया। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है स्टूडेंट, वो क्या है, U इक्वल mgh है आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले को आपको मैंने यहाँ पर पुट अप कर दिया है, मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दिया, पुट अप कर दिया। P की जगह मैंने mgh लिखा और काइनेटिक एनर्जी हमारी 0, इनको ऐड करेंगे तो mgh आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदु बी से बात करते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में बी के बाद, बी पॉइंट के बाद स्मॉल बी शो किया गया है, ठीक। बिंदु बी पर उसका वेग स्मॉल वी है और आपने जब मोशन एंड टाइम के फार्मूले पढ़े होंगे, v इक्वल यू प्लस एटी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े है ना। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सेलरेशन का वर्क नहीं हो रहा है, त्वरण का वर्क नहीं हो रहा है, इसकी जगह ग्रेविटी का वर्क हो रहा है, इसलिए ए की जगह जी यूज किया गया है और मोशन की थर्ड इक्वेशन को फॉलो किया गया, यानी मोशन लॉ की थर्ड इक्वेशन ली गई है। तो बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gx। क्वेश्चन नए नए बनते हमेशा, डेरिवेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता
जब किसी पिंड को मुक्त अवस्था में फेंका गया, छोड़ा गया और वो 3 स्टेज पे था, तो बी पॉइंट की जो स्टेज थी उसमें कौन सा मोशन लगा? थर्ड मोशन लगा। कौन सा मोशन लगा? थर्ड मोशन लगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टॉपिक इज क्लियर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक। उसके बाद क्या किया मैंने, जो यू था, यू क्या हमारा प्रारंभिक वेग है, यू हमारा प्रारंभिक वेग है। इंग्लिश में से कहें तो ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या ली हमने? 0। अब हमने 0 ली, x की जगह हमने क्या यूज किया? x, क्योंकि h की जगह हमने क्या यूज किया? x यूज किया, और यहाँ पर क्या आ गया? पुट अप किया वैल्यू को, v स्क्वायर इक्वल 0, u की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर किया, क्योंकि u स्क्वायर था आपका, प्लस 2gx, 0 और 2gx ऐड करेंगे 2gx आ गया। ये तो आपका बिंदु बी की v आया, v स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी। फिर बिंदु बी पर पिंड में काइनेटिक एनर्जी का वर्क स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बिंदु बी के बाद क्या? v का काम, वेग का काम चालू हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया? v स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर दी 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और m और gx का मल्टीप्लाई किया तो आपका mgx आ गया। उसके बाद आगे के स्टेप में चलते हैं। बिंदु बी पर पिंड में पोटेंशियल एनर्जी mgx की जगह अब x का काम खत्म हुआ, वहां क्या आ गया? h माइनस एक्स, यानी बिंदु बी से बिंदु सी के बीच की जो हाइट है वो h माइनस एक्स है। तो हमने क्या किया? उस h की जगह हमने क्या पुट अप किया? h माइनस एक्स पुट अप किया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी टोटल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई किया बिंदु बी पर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई वो mgx आई, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई mg ब्रैकेट में h माइनस एक्स आया। हमने यहाँ पर हमारी मैथ की अलजेब्रा स्टार्ट होती है, क्योंकि अब हमारे ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लिखी होती है उसे उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो mg का h में आपने मल्टीप्लाई किया तो mgh आया प्लस का, फिर प्लस के mg को माइनस एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस mgx है। यहाँ पर आपकी मैथ फिर यूज होती है इंटीजर फॉर्म के, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या? माइनस आया। माइनस mgx और प्लस mgx कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची? mgh बची। मतलब यहाँ पर भी बिंदु बी पर हमें mgh मिला, बिंदु ए पर तो हमें mgh मिला था, और बिंदु बी पर भी हमें mgh मिल गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा बिंदु सी आता है, और हमारी अर्थ भी आने लगती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सतह बनी हुई है ये मैंने अर्थ को शो किया है, ये हमारी जो लाइनें खींची हुई हैं ये अर्थ है, दैट इज एक प्लेन है। उसके बाद बिंदु सी पर क्या हुआ? बिंदु सी पर पिंड में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और यहाँ पर भी हमारा थर्ड फार्मूला यूज हुआ मोशन का, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर u जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब आपका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? 0, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gh। अब हमने बिंदु सी पर भी काइनेटिक एनर्जी निकाली, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों पॉइंटों पे काम करना था। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या है? वही 1/2 हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh रखी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिल गई? mgh। यहाँ पर भी हमने टोटल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या निकली? mgh। इनको ऐड किया तो हमें mgh मिल गया। इस डेरिवेशन से ये प्रूव हुआ जाके, सिद्ध हुआ जाके कि अगर हम किसी पिंड को स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में फेंकते हैं, ऊपर से ऊंचाई से छोड़ते हैं, और वो 3 पॉइंटों से अगर गुजर रहा है गुरुत्व के कारण, तो तीनों पॉइंटों में जो उसका mgh निकल रहा है वो सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये आपका प्रूफ हुआ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। और इससे क्वेश्चन बने, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट बने कि कौन सा लॉ यूज किया गया? थर्ड लॉ यूज किया गया मोशन का। जय हिंद, जय भारत।